नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और सबसे बड़ा सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद यह की जा रही थी कि शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह यादव समाजवादी विवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवपाल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामगोपाल का अधिवेशन फर्जी था और रामगोपाल पार्टी से बर्खास्त हैं, इन 4 जवाबों ने यह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का झगड़ा सुलझा नहीं है। अब देखना यह है कि कल चुनाव आयोग साइकिल को लेकर क्या फैसला सुनाता है। इस बीच उधर रामगोपाल यादव ये साफ साफ कह चुके हैं कि पार्टी के 80% लोग उनके साथ हैं और वो साइकिल चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन इससे अब लगभग साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बाप और बेटे की राह अलग अलग हो गई है। इसी पर आज का हमारा सवाल है कि क्या अब चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे मुलायम और अखिलेश? यूपी में समाजवादी पार्टी की टूट का फायदा किसे मिलेगा? मुलायम के कड़े तेवर के बाद अब मुसलमानों का क्या होगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ेंगे। पहला है श्री रामपाल यादव को 6 वर्षों के लिए 3 दिसंबर 2016 को और दक्षिण संविधान के अनुसार निकालते उसको अधिवेशन का अधिकार नहीं। रामपाल ने बुलाया अधिवेशन लखनऊ में, जबकि हम उनको 6 साल के लिए निकाल चुके हैं। तो निष्कासित दल को समाजवादी पार्टी का 9 जनवरी का 2017 का जो अधिवेशन बुलाया है अगर रामपाल जी ने वो खड़ी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हूँ। जो और सारी जो चर्चाएं हैं वे बुनियाद हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और शिवपाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। ये कोई इंडिविजुअल का मामला नहीं है। पार्टी की जनरल बॉडी जब कोई फैसला कर देती है तो उसको बदलने का काम भी जनरल बॉडी ही करती है। कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई पिता पुत्र का झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का झगड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी का निर्णय है कि अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं, बनाए उन्होंने, और उसी के समर्थन में 80% से ज्यादा 80 से 90% आम प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, एमएलसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबरान, ये सब अखिलेश के पक्ष में। यानी लड़ाई जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर दोबारा परिवार खड़ा है। मुलायम सिंह यादव ने साफ कह दिया है कि वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और रामगोपाल पार्टी से निकाले जा चुके हैं, इसलिए अधिवेशन बुलाने का उन्हें अधिकार नहीं है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप आदित्य जैन और बीएसपी के प्रवक्ता मुनव्वर हसन गौर साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल पंखुड़ी पाठक से है। पंखुड़ी पाठक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप पिता की साइकिल पर हैं या पुत्र की साइकिल पर हैं? पार्टी एक ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके अखिलेश यादव जी हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। नेताजी तो कह रहे हैं मैं अध्यक्ष हूं, तो इसीलिए मैंने पूछा आप पिता की साइकिल पर हैं या पुत्र की? पुत्र की। अब आप उसे कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। ठीक है, यानी पिता की बात आप नहीं मान रही हैं, पुत्र की साइकिल पर ही है। तो क्या उत्तर प्रदेश की आवाम ये जानना चाहती है और क्या समाजवादी पार्टी प्रवक्ताएं बता सकती हैं कि इस बार पिता और पुत्र अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार समाजवादी के 2 टिकट होंगे, 2 उम्मीदवार होंगे, एक मुलायम सिंह यादव का उम्मीदवार और एक अखिलेश यादव का उम्मीदवार? देखिए, यहाँ पिता और पुत्र की बात नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। और जो पूरा संगठन है पार्टी का, पूरी पार्टी एक साथ है। कुछ लोगों को जिनको राष्ट्रीय अधिवेशन में बाहर किया गया था, वो लोग नेताजी को भ्रमित कर रहे हैं
और ये तो नेताजी फैसला लेंगे कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने अपने अधिवेशन में भी ये कहा कि नेताजी सबसे ज्यादा उनकी सब इज्जत करते हैं, सबसे ऊपर वो है। लेकिन निर्णय जो होंगे वो अखिलेश जी साइकिल है या अखिलेश यादव की साइकिल है? चुनाव अलग वो लड़ेंगे। देखिए, ये तो चुनाव आयोग अब फैसला करेगा। चुनाव आयोग तक बात पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने हमसे जो दस्तावेज मांगे थे वो हम उनको दे चुके हैं और कल शायद इस बारे में चर्चा होगी चुनाव आयोग में। तो जैसे उनका फैसला होगा उसके हिसाब से अब आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, मुनव्वर साहब आपके पास आएंगे, उससे पहले प्रदीप आदित्य जैन साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुलायम सिंह यादव हरगिज इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि आपके साथ गठबंधन हो और चुनाव लड़ा जाए। ये पिता पुत्र का झगड़ा, पार्टी का अलग होना कांग्रेस के लिए एक संजीवनी है। अखिलेश यादव आपके साथ जा सकते हैं और गठबंधन कर चुनाव लड़ सकते हैं। आप तो बेशक इसके इंतजार में रहे होंगे। निश्चित रूप से हम लोग कभी नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी में कोई झगड़ा हो, लेकिन इस देश की सत्ता में एक ऐसा दल कायम है जिसकी नजर हमेशा दूसरे दलों पर लगी रहती है। कौन सा दल है वो? दल चाहता है कि हर दल से लड़ाई हो और उस दल को हम भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा अभी पिछले दरवाजे से किस तरह से अरुणाचल में प्रवेश किया, उत्तराखंड में इनका क्या प्रयास था, और आज भी इनके दल में पुत्र के झगड़े में भाजपा कहां से आ गई है, जरा समझाइए। सांसद है नहीं, उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहीं टूट फूट प्रारंभ हो जाती है और ये बहुत बड़ी कहानी निकलेगी इसके सामने। और मैं निश्चित रूप से ये बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस कभी किसी राजनीतिक दल की तोड़ फोड़ देखने में भी विश्वास नहीं करती। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो और एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है सर, लेकिन उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं हो, ये हमारी सर। लेकिन आपके लिए तो अब ये संजीवनी से कम नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश के साथ चुनाव लड़ेंगे तो कुछ सीटें भी जीत लेंगे। शहनवाज जी, कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां टूट हो जाती है। अखिलेश गुट कह रहा है कि दरअसल अमर सिंह, शहनवाज हुसैन और बीजेपी के हम कहें कि एजेंट थे, इसीलिए उन्हें अब फौरन जेड सिक्योरिटी भी मिल गई है, और यही बात अब कांग्रेस कह रही है। देखिए, सवाल यह है कि जैन साहब कह रहे हैं कि हमारी नजर जहां पड़ती है वो टूट फूट पड़ती हो जाती है। हमारी नजर तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पर है, और कहां कांग्रेस के अंदर अभी टूट हुई है तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी डरते हैं कांग्रेस के लोग। उसका एहसास जैन साहब करा रहे हैं। तो कांग्रेस में भी आप टूट चाह रहे हैं? मामला समाजवादी पार्टी का है। नहीं, कांग्रेस के अंदर टूट की जरूरत क्या है? जो पार्टी पूरे देश की जनता और कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है उसमें टूट की जरूरत नहीं है। शहनवाज भाई, आपने उत्तराखंड में कांग्रेस को भी नजर लगाई ना? लगाई नहीं। देखिए, अगर आपके लोग नाराज हैं, आपके राहुल गांधी जी के नेतृत्व से लोग उनका नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, तो उनको आपको रोकना, आप अपनी कमी हम पर क्यों कह रहे हैं? अगर आप अपना घर संभाल नहीं सकते, अपनी कमियां ठीक नहीं रख सकते, इल्जाम बीजेपी पर लगाते हैं। अरे अपने आप बीजेपी के किसी एक नेता को तोड़ कर दिखाइए। आपके लोग कैसे हैं जो आपके विचारधारा में आपके नहीं, हमने बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया है। इस देश को बांटने का काम आपने किया, हमने नहीं किया। शहनवाज साहब, पूरी तरह से शहनवाज जी नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। शहनवाज जी, जो सवाल महत्वपूर्ण है, घूम फिर के बात आपके ऊपर क्यों आ जाती है कि जो परिवार का झगड़ा है, पार्टी का झगड़ा है, पिता पुत्र का झगड़ा है, इसके पीछे बीजेपी का माइंड गेम है? देखिए, हर चीज में बीजेपी का नाम लेते हैं। पिता पुत्र के झगड़े में बीजेपी का क्या लेना देना है? पूरे स्क्रीन पर ये झगड़ा है। ये समाजवादी पार्टी के अंदर जो बातें हो रही हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि माइक छीना छीनी, एक दूसरे को मंच पर धक्का देना। मुलायम सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अखिलेश जी माइक छीन रहे हैं उनसे। तो ये सब चीजें कोई ढकी छुपी नहीं है।
हम समाजवादी पार्टी का ये अंदरूनी चुनाव मामला में तो आपको फायदा होगा, ये मानते हैं शहबाज साहब। को मनाए, पुत्र पिता को मनाए, वो उनका मामला है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर अखिलेश जी मुलायम सिंह जी मिलकर भी लड़ेंगे तब भी हम उनको हराएंगे, और अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगे ही। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं, सुशासन के मुद्दे पर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस तो कहीं रोल में है ही नहीं। कांग्रेस को देखिए, शीला जी को यहाँ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। आज शीला जी के बारे में भी बोलिए। अब शीला दीक्षित शीला दीक्षित का जो स्टेटमेंट है, पहले विषय पे बात कर लेना, साक्षी जी पे डिबेट हो जाएगी। मैंने कहा पहले विषय पे तो मेरी कोई बात, प्रदीप जैन जी और शहबाज जी आपके पास आएंगे। मुनव्वर साहब से सवाल ले लेते हैं। आपको इतराज है, जो सवाल पूछा गया मैं उसका जवाब तो दे लूं। आप आइए, साक्षी महाराज जी पे भी डिबेट कर लेंगे। इसमें आपका कंफर्ट लेवल क्यों बिगड़ रहा है इस बात? शहबाज जी, मैं तो कह रहा हूँ कि शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री ऐलान किया, शहबाज वो जी खुद भी आज अपने को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानती। शहबाज जी, मुस्लिम वोट जितना बिखरेगा, चाहे वो पिता के पास जाए, कुछ पुत्र के पास जाए और बीएसपी के पास जाए, उतना बीजेपी को फायदा होगा, ये मानने में क्या एतराज है? देखिए, हमारी नहीं, आपके कहने से हम कैसे मान जाएंगे साहब? आपके हम मिट्ठू थोड़ी हैं जो आप कहेंगे मैं तोते की तरह मान जाऊंगा। ये आपके अपने विचार है ना कि वो बिखरेंगे। आप कैसे कह सकते हैं किसी एक समाज को आप कह रहे हैं कि वो बिखरेगा या नहीं बिखरेगा या किसको वोट देगा? उसके पूरी तरह न मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ ना आप ले सकते हैं। वो उनको वोट का अधिकार दीजिए। सर, तो समाज के लोग मायावती तो वोट देंगे, उनका वोट भी वो भी, मैं तो कह रहा हूं उनका जो वोट है उनको भी भारत का सम्मानित मतदाता मानिए। वो किसको वोट करते हैं उनके विवेक को मेरा सवाल आपसे, अभी से हम आप कैसे तय कर सकते हैं कि वो किसको वोट देंगे? शहनवाज साहब भले ये बात ना मान रहे हो, मायावती हर मंच से मुसलमान वोटों को रिझाने के लिए अब तक कहती रही हैं, जितना समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा उतना बीएसपी को फायदा होगा। पहले फायदा तो आप ही को होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान और क्या नफा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी पहले से तैयारी में है और हम उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीत रहे हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है। रही जो ना पनखुड़ी जी की बात का मैं जवाब दे दूं, 2 दिन से मैं लगातार सुन रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का तमाम युवा मुख्यमंत्री जी के साथ है, तमाम युवा मुख्यमंत्री जी के साथ है। पनखुड़ी जी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश या हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। अगर वो अखिलेश जी के साथ जाते हैं जो अपने पिता को धक्के दे रहा है, वहां से हटा दिया अपनी जगह से, उसका तख्ता पलट दिया, तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश का युवा इस हालात में या उनके जो माता पिता हैं इस हालात में जो ना वो अखिलेश जी के साथ कर देंगे, ऐसी संगत के साथ करेंगे। कल उनके घर में भी ये फूट हो जाए। और मुलायम सिंह, अखिलेश जी के साथ आज जो भी लोग उनके साथ खड़े हैं, वो जो गुंडागर्दी करते थे उत्तर प्रदेश में, उनकी शैली इस तरह की थी, वही लोग उनके साथ हैं। आने वाले इलेक्शन में आपको इस बात का पता लग जाएगा। का कहना है जो पुत्र पिता का नहीं हुआ वो यूपी के लोगों का क्या होगा? पंखुड़ी जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। शहनवाज साहब, मेरा सवाल आपसे कांग्रेस के पास उसके बाद आएंगे। जो बात कह रहे हैं मुनव्वर साहब, जो पुत्र पिता का नहीं हुआ वो लोगों का क्या होगा, मुझे याद आता है उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त आडवाणी जी भी इसी तरह से नाराज थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर बाकायदा इस्तीफा दे दिया। बेशक वो पूरा झगड़ा सड़क पर ना आया हो जिस तरह आज ये पारिवारिक झगड़ा सड़क पर है, वो दौर तो आपने भी देखा है सर, लेकिन उस दौर से प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह निकल कर आए, अखिलेश भी क्या उसी तरह निकल कर आएंगे? वो पिता पुत्र का झगड़ा नहीं था। नहीं, ये तुलना ही सही नहीं है, क्योंकि मैं उस मीटिंग में मैं शामिल था सर। और माननीय आडवाणी जी की तबीयत उस वक्त नासाज थी और आडवाणी जी पूरी तरह, आडवाणी जी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है। और कल भी बैठक हुई है, आडवाणी जी को पूरा सम्मान है और वो हमारे संरक्षक हैं, पार्टी के मार्गदर्शक हैं सर। और हमारे यहाँ हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है।
ये राहुल जी सोनिया जी वाली पार्टी नहीं है, ये मुलायम सिंह अखिलेश जी वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी से किसी सर पार्टी आपने की भी आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और नहीं, उसे उन्हें हटाया गया है। नहीं, उन्हें हटाया गया है, तख्ता पलटा गया है, बहुत फर्क है। पार्टी में पिता पुत्र, हमारे यहाँ परिवारवाद है ही नहीं। परिवारवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तुलना करके कम से कम एक लोकतांत्रिक पार्टी का अपमान न करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जमीन से उठकर कार्यकर्ता आता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पाता है। नरेंद्र मोदी जी एक जिले के कार्यकर्ता से यहाँ पहुंचे, राजनाथ सिंह हमारे जिला के अध्यक्ष थे, उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आज पार्टी के गृह नेता हैं और गृह मंत्री हैं। तो हमारे यहाँ लोग बहुत संघर्ष करके आते हैं। आपने सवाल सुना था, जो सवाल था कि जो पुत्र जो बेटा अपने पिता का नहीं हुआ वो यूपी के लोगों का क्या होगा? देखिए, मैं मुनव्वर साहब की मजबूरी समझती हूँ। बसपा की आज इतनी बुरी हालत है कि उनकी मुखिया मायावती जी को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जातीय कैलकुलेशन गिनानी पड़ती है और उनको मुसलमानों से ये निवेदन करना पड़ता है कि देखिए सपा टूट गई है, इसलिए हमें वोट दीजिए। उनको ये बात, इसका मतलब पता है कि कौन सा तबका किसे वोट देने वाला है और उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि उन्हें किसी भी चीज पे वोट मिलेगा। हमें उत्तर प्रदेश की जनता का वोट चाहिए, ना ही मुसलमानों का चाहिए, ना ही किसी समाज का। हमें पूरे उत्तर प्रदेश के हर समाज का वोट चाहिए और हम उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं। मायावती की, आप जानती हैं आपको किनका वोट पड़ता है और आप इस तरह की बात कर रही हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में अब आपका कुछ होने वाला है नहीं। आपके नेता सिपाही की तरफ जा रहे हैं, वहां जाके लड़ेंगे। अगले ही दिन मायावती जी ये बोलती है कि मुसलमान मुझे वोट दीजिए। पंकड़ी जी, उत्तर प्रदेश की आवाम का वोट चाहिए हमें, हमें जन जन का वोट चाहिए, मुसलमानों का या हिंदू का वोट नहीं चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी समुदाय रहती है, उन सबका वोट चाहिए कि आज तक का सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट हम दे रहे हैं। ये बात, दलितों से भी ज्यादा उन्होंने टिकट मुसलमानों को दिया है और पूरी तुष्टीकरण की उन्होंने आपको इससे प्रॉब्लम है अगर मुसलमानों को टिकट मिल रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई है, आप बोल दीजिए आपको प्रॉब्लम है मुसलमानों को टिकट दिए जाने से। समाज आज भी पूरी तरह से जी आप ये बोल दीजिए मुसलमानों को टिकट देने से आपको प्रॉब्लम है? ये तो बोल दीजिए कि मायावती जी ने बात करी है कि नहीं करी है। नहीं, आप ये बता दीजिए मुसलमानों को टिकट देने से आपको प्रॉब्लम है, समाजवादी को प्रॉब्लम है, सांप्रदायिक राजनीति से प्रॉब्लम है। आपके पास पंखुड़ी जी, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब बेटा पिता के साथ नहीं तो आवाम कैसे बेटे के साथ आए। मेरा सवाल प्रदीप जी आपसे है, अगर आप अखिलेश के साथ चुनाव नहीं लड़े तो आपका हाल कुछ वैसा ही हो जाता। बात अगर काटेंगे तो मैं कैसे जवाब दूं? सर, आपका हाल कुछ वैसा ही हो जाता जैसे दिल्ली में हुआ कि साफ हो गए पूरी तरह से। के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी पूरी चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। हमारी टिकटों की स्क्रीनिंग हो गई है। सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और हमारा एक ही जी सर, सवाल है कि अगर आप अखिलेश के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दिल्ली में सवाल साफ समझ में दोबारा हुए चुनाव में जो हाल आपका हुआ कि पूरी पार्टी साफ, वही हाल हो जाता। नहीं, ये आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। कांग्रेस अपने बलबूते पर पूरे देश के अंदर उभर कर आएगी। ये काला जादू सर, मोदी जी का ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। प्रदीप जी, आपके सीएम कैंडिडेट और हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रदीप जी, आपकी सीएम कैंडिडेट ने खुद ही जब हथियार डाल दिए और वो कह रही हैं कि अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने। शहनवाज जी, 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे कि आपको ये डर था कि अगर कांग्रेस एसपी और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो आप कांग्रेस से कोई हथियार डाले, ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं। ठीक है, हम अपनी बलबूते पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी शहनवाज जी, देखिए, हमें मालूम है ये सब इकट्ठे होकर भी लड़ लें तब भी भारतीय जनता पार्टी को ये पराजित नहीं कर सकते। लोकसभा के चुनाव में उसी उत्तर प्रदेश में हमें 73 सीटें मिली और विधानसभा के चुनाव में भी लोग बसपा से परेशान थे तो सपा को लाए और सपा से परेशान है तब वो बसपा को नहीं लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी
को बहुत उम्मीदों से देख रही है। और जिस जी। तरह प्रधानमंत्री जी की रैली लखनऊ में हुई है, 20 लाख से ज्यादा की भीड़ आई है, साफ जाहिर है, हर आंकड़े बता रहे हैं, हर सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता आप पार्टी सभी उत्तर मेहमानों का प्रदेश के बहुत-बहुत अंदर शुक्रिया। सरकार बनाने जा रही है। बेशक आप पिता सर वक्त खत्म हो गया। बेशक आप सभी लोग पिता पुत्र के इस दंगल पर अलग अलग बोल रहे हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस दंगल से आप सभी को फायदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों।